नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं UFT लाइव टीवी। इस वक्त की खबर आ रही है जनपद बहराइच से, जहां दरोगा की दबंगई, दरोगा ने पीड़ित को पीटा। दरोगा के द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीती रात पीड़ित से दबंगों ने किया था विवाद। चक्का पूर्वा अमृतपुर पुराना में निमंत्रण में पीड़ित पर हुआ था हमला। पीड़ित स्थानीय चौकी पर दबंगों के खिलाफ करने गया था शिकायत। दरोगा ने पीड़ित की ही कर दी पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित क्षेत्र अधिकारी को शिकायत करने पहुंचा मूर्तिया थाना इलाके के चक्का पूर्वा का मामला। पीड़ित ने बताया कि चौकी पर मौजूद SI राधेश्याम यादव ने पीड़ित को भद्दी भद्दी गालियां, जाति सूत्र गालियां देने लगे। वह प्रार्थी की पत्नी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। फिर प्रार्थी को SI राधेश्याम यादव ने डंडा, हाथ व लात घूंसों से मारने पीटते हुए धमकी दी कि अगर किसी से तुमने शिकायत की तो तुम्हारे विपक्षी से मरवा देंगे, नाजायज मुकदमे में फंसा देंगे, जिससे प्रार्थी काफी डर गया है। अब प्रार्थी हिम्मत जुटाकर थाना प्रभारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार, निवासी अमृतपुर पुरैना कोतवाली मूर्तिया। क्या समस्या है? समस्या कल हमें गांव में दावत थी, हमारी स्लेब पड़ रही थी, उसने हमको बुलाया था 4 बजे खाना। किसने बुलाया था? सुभाष पुत्र सुंदर, उसके घर पे छत पड़ी थी, तो उसने कहा था कि शाम का खाना आप हमारे यहाँ खाएंगे, 4 बजे चले आइएगा। हम 4 बजे न जाके किसी काम में फंस गए, 7 साढ़े 7 बजे हम पहुँचे उसके यहाँ। तो उसने पड़ोस के घर निवासी हैं एक नन्हे साहब हितवारी, उनके घर में गया। वो हमसे बताया कि कुछ खाना खत्म हो गया है बाबा, आप लेट में आए हैं, तो हम लोग पड़ोस से खाना ले आए। तो हमने कहा भैया उसके घर पे बीमारी चल रही है, उसके यहाँ का खाना हम नहीं खाएंगे। 2 मौतें हुई हैं, बात यहीं ख़त्म हो गई। जो भी था उसके हमने खा लिया, अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर के लिए जैसे बाइक पे बैठे तो पड़ोस से वो नन्हे, उसकी पत्नी, राम परवेश, छैलू, ये सब निकल आए कि भैया कितने बड़े तुम पंडित हो, क्यों नहीं खाओगे हमारे घर का? तो हमने कहा भैया ना आपने बुलाया है ना मैं आपके घर का खाना खाऊंगा, जिसके आया था हमारा भोजन हो गया, हम चलते बने। तो उसकी पत्नी ने वही डंडा पड़ा था, उठा लिया कि हमसे ज़्यादा तुम्हारी बीवी खूबसूरत बनाती है खाना, और 3-4 डंडे उसने हमारे पीठ पे मारे। हम वही बाइक छोड़ के गिर गए। हम भागने की कोशिश करने लगे तो हम कोई लोग दबोच लिए कि नहीं भागो ना, तुम्हारी सेवा को बढ़िया से हम लोग कर दी जाए आज। किसी तरह से हम निकले वहाँ से। एक लाठी जब उसने फेंक के मारा तो हम हाथ पीछे कर लिए, उसकी चूड़ी टूट गई उसी लाठी फेंकने में। और फिर जब हम भगे, पैदल भागे, बाइक हमारी वहीं छूट गई। तो उसने धमकी देते हुए तेज आवाज़ में कहा कि ठीक है, सुबह तुमको ब्लाउज फाड़ के दिखाएंगे, हम सुबह तुम्हारी औकात देख लेंगे। हमने कहा ठीक। हम घर पे आए, दर्द हमको ऐसा नहीं हो रहा था। हमने अपनी पत्नी से बताया कि उसने मसाज वसाज किया। फिर हम कहे कि यार उसने धमकी दिया है थाने में जाने के लिए, तो ऐसा करें कि हम ही चले पहले यार, एप्लीकेशन हम भी तो दे दें, हम अपना बचाव कैसे रखेंगे? कल तो औरत है बता देगी, हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम पचड़े में ज़्यादा रहते भी नहीं हैं। हम सीधे चौकी पहुँचे रात 11 बजे। जब हमको थोड़ा सा आराम हुआ, रात में कोई डॉक्टर तो मिला नहीं कि हम कोई दवा लें, हम थोड़ा आराम पाए जब, तो दोनों हम पति पत्नी और एक भतीजा हमारा, ये लोग हमको लेके गए हम लोग चौकी पर। चौकी इंचार्ज को कम से कम 20 मिनट हमने आवाज़ दिया। चौकी इंचार्ज वहाँ पे कौन है? नाम तो हमको नहीं पता है, कोई यादव जी करके हैं शायद, घनश्याम यादव या राधेश्याम यादव जी, राधेश्याम यादव नाम है उनका। तो वो 20 मिनट बाद हाफ पैंट और बनियान पहन के निकले। फिर हमसे पूछे हाँ बताओ कैसे आना हुआ, क्या काम है, इतनी रात में क्यों आए हो? तो हमने अपना एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र कि साहब देखिए ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है और एप्लीकेशन हमारा ले लीजिए, कार्रवाई करिए इस पर। तो कहे कि इतने टाइम कुछ नहीं, पहले तो पढ़े, फिर उठा के हमारे मुँह पर फेंक दिए और बताया कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि रात के 11 बजे हम तुम्हारी एप्लीकेशन ले और कार्रवाई करें। यह सोने का समय है और रात में झगड़ा करके आओगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आए हो चिल्ला रहे हो बाहर बैठे। हमने कहा साहब मुसीबत आप पड़ी है हमारे पे, तो हम सुबह जाएंगे दवा लेने, और आप जनरक्षक हैं, आपको कार्रवाई करनी होगी, आप एप्लीकेशन ले लो, सुबह चले जाना उसके घर। नहीं लिए एप्लीकेशन, फेंक दिए हमारे ऊपर। हम 10 मिनट और बैठे रहे कि हो सकता है कुछ समझें। फिर बाहर निकले, एक डंडा रखा था, तो हमसे कहे कि जा रहे हो कि सेवा कर दें? तो हमने कहा सेवा ही कर दो साहब, यही लिए तो बैठे हैं कि काम हो जाता। हम नहीं समझे कि क्या सेवा करने वाले हैं। पहले तो लात घूंसा खूब, इधर देखिए ऊँट सब फट गई है हमारी, ये देखिए। और फिर वो डंडा पड़ा था, हरा हरा डंडा था, किस चीज़ का है नहीं पता हमको, कम से कम 20 डंडे कमर के नीचे। एक कमर पे देखिए, ये तो उसकी औरत ने लाठी मारी है, निशान शायद दिख रहे हैं। और नीचे का माननीय चौकी इंचार्ज महोदय की ये देना है, ये डंडे मारे गए साइड से दोनों को। भतीजा हमारा, हमने उससे कहा कि जो भी हो रहा है बेटा आप बना लो वीडियो, क्योंकि अभी तक तो हम सर कर रहे थे, साहब हैं, लेकिन अब जब हाथ छोड़ रहे हैं हमारे ऊपर तो हम अपने बचाव के लिए भी हम कोशिश की। हम हाथ भी पकड़े उनका एक बार
कि हाथ न चलाओ, आप मारो काहे हमका, भाई हमारा एप्लीकेशन आप न लो सही है, लेकिन हमको काहे मार रहे हैं? हम प्रार्थना पत्र कोई देने आएगा तो उसको आप मार के उसके बाद प्रार्थना पत्र लो। वहां से भी हम किसी तरह से निकले, घर से लोग गए तो हमको हटाए वहां से। इनकी पूरी मंशा थी कि इनको बंद करें और कोई चरस वरस लगा के बढ़िया से भेज दें। मामला उनको खुन्नस क्या है हम आपको वो भी बता दें, जल्दी में बताएंगे थोड़ा, क्योंकि दर्द हमको बहुत हो रहा है। एक बार 3 अक्टूबर को हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसने एक्सीडेंट किया था उसके खिलाफ हम इनको एप्लीकेशन दिए थे, उसको ही बुलवाया मधुआपुर का था। फिर ये कहे कि आप मुकदमा चाहते हैं कि सुलह, तो हमने कहा मुकदमा बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, भाई का इलाज चल रहा है, 80-90 हज़ार रुपया लग चुका है, हम सुलह कर लेंगे, सबसे बढ़िया है, ये जो भी हमको दे दें, लेकिन दवा इनको कराना पड़ेगा। तो 80,000 के हमने उनको वाउचर दिए, तो 15,000 पे सुलह समझौता हो गया। हमने उससे 10,000 रुपये हमको नकद दिया और 5,000 रुपये 2 तारीख का समय लिया, 2 नवंबर तक का। वहीं लिखा पड़ी हो गई सुलहनामा, हम यादव जी को दे दिए वहीं पे, और फिर हम अपने घर चले गए। घर से फिर हमको बुलवाए कि 4 कांस्टेबल भेजे थे, 2 मोटरसाइकिलें भेजे थे, और कुछ दोगे नहीं? तो कभी हम दिए हों या लिए हों तो हमको पता तो था नहीं कि इनका कुछ बनता है। तो हमने 1,000 रुपये इनको दिया, तो 1,000 रुपये बड़ी स्टाइल में फेंके थे उस समय अपने बिस्तर पे। बैठ भीख थोड़ी मांग रहे हैं तुमसे, कम से कम 5,000 दो। तो हमने कहा साहब 90,000 लगाने के बाद 15,000 रुपये हमको मिल रहा है, उसमें 5 आपको दे दें तो उससे बढ़िया मुकदमा ही लिखा दिए होते हम, जब सब पैसा यहीं रह जाएगा। तो हमको धमकी भी दिए थे कि चलो समय आएगा तो तुम्हारी हम हालचाल तुम्हारा ढंग से लेंगे, सेवा तो तुम्हारी होनी बाकी है, लाली तुम्हारी हटा देंगे। वही खुन्नस थी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी।